बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी हम पर मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण नंबर 25 है और चौपाई नंबर 21, 22, 23। इन चौपाइयों से हम अपने चिंतन को उठा रहे हैं। तो यहाँ पर उच्चारण किया गया है, जानो शुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद, हके हक्का रस दिखाइया, शुपन हुआ नाबुद। तो यहाँ हमें महामती प्राण जी का हृदय की गतिविधि, उनके हृदय को पढ़ना है। जैसे वेदों का सार में जाकर के ऋषि महर्षियों का हृदय का अध्ययन किया जाता है, उनका पहुंच का, उसी को परमहंस बोलते हैं। परमात्मा ने ही जीवों को उत्थान के लिए अपने स्वरूप में परमहंस दर्जा पहुंचा करके एक भटकता हुआ जीव को लक्ष्य दिया हुआ। तो फिर पुराणों में या भक्ति साहित्यों में भक्तों का लक्षण दे करके परमात्मा ही भक्त बन करके जीवों को उत्थान के लिए भक्त का लक्षण देकर एक लक्ष्य बता दे कि ऐसा भक्त मुझे अच्छा लगता है। जैसे गीता कहते मुझे ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है, जो संपूर्ण अपने कर्मों को मेरे को सौंप देता है। ऐसा ऐसा ज्ञान बहुत प्यार और प्रेम के साथ जीवों को चेतना का विकास के लिए दिया गया हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम को साक्षात संसार में उतारना है और वो ब्रह्मात्माएं खेल में आई है। तो उन ब्रह्मात्माओं के पास लक्ष्य है, उन ब्रह्मात्माओं के पास संसार का ज्ञान भी है। तो संपूर्ण शास्त्रों का दृष्टांत इन्हों के लिए बताया है। जैसे जल कमलवत, ये दृष्टांत धरती में रहते संसार में कैसे रहना चाहिए। जैसे जल से ही कीचड़ से ही कमल आता है, तो उसमें नहीं चिपक रहा, ये कौन किसका गुण है। तो परमधाम से आई ब्रह्म आत्माएं जो है ना, तारतम बानी द्वारा अपने हृदय का दर्शन करते हैं। तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भक्तों का लक्षण देने का क्रम भगवान का ही है। स्वयं भक्त बन के आते हैं और लक्षण बता करके अपना आधा काम कर लेते हैं। आखिर सबको ममैव अंश जीव लोके, मेरे अंश हो जीव, बोलते हो तुम जीव हो, माया से तुम्हारा लगाव है इसीलिए तुम जीव कहलाते हो। मैं ईश्वर हूँ क्योंकि मैं माया से परे हूँ। ऐसा बता करके, ऐसा बता करके क्या बताना चाहते हैं भगवान कि ऐसा बता करके जीवों को सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। फिर कहीं एक स्पेशल भक्त अवतार हो करके भी दिखाते हैं। ये क्रम सृष्टि के प्रारंभ से ही है, भगवान की दया है। लेकिन उसके पीछे महाकारण क्या है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मुख्य महाकारण है, जो अपने ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजे हैं और संपूर्ण शास्त्रों का लक्ष्य बताते हुए उन ब्रह्मात्माओं को जगाना है। ये सिद्धांत है। तारतम ज्ञान का स्पेशल पैकेज उन ब्रह्मात्माओं के लिए पहला नंबर हम, इसलिए अबलिल हम जार करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवर्ण। तो सैया ये परमधाम की बातें सुनकर उनका लक्षण कैसा होता है वो बता रहे हैं। तो अब हमने एक सैंपल के रूप में राज्य का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर सब जानने समझने के बाद
अब मार्गदर्शन का कैप्सूल फॉर्म जो है श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय जानना ही राज्य को जानना है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में जैसे एक भक्त का सैंपल लेकर के भगवान को दर्शन करते हैं संसार में, एक ज्ञानी के अंदर ज्ञान का तह को देखते हुए दुनिया ब्रह्म का ज्ञान को दर्शन करते हैं। ये तो प्रतिबिंब रूप आए हैं, ऐसा माना हो, भगवान ने भेजा है, भगवानी रूप है ऐसा। ऐसे ही तारतम्य में श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय सारा परम धाम का नजारा देने वाले हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने ही उस आत्मा को आशीर्वाद देके भेजा है कि इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग। तो उन इंद्रावती के हृदय में क्या बीत रहा है देखिए तो, आके जानो सुपने नींद उड़ गई। ये सारा संसार एक प्रकार का अक्षर का सपना ही है और तारतम्य ज्ञान जागृत का है, यानी ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला संपूर्ण व्याख्या करने वाला ज्ञान जो है ये धरती में आया है। तो सपना हो तो जागृत का ज्ञान आने के उड़ना चाहिए, लेकिन नहीं उड़ाया है। जानो सुपने नींद उड़ गई है और समझो कि नींद उड़ गया। इसीलिए इंद्रावती आत्मा के हृदय से नींद उड़ गया का भान ये है कि उनके हृदय में परम धाम के सिवाय कुछ नजरा आता ही नहीं। इसीलिए जानो सद समझो कि नींद उड़ गई। क्यों? मुझे शरीर संसार व्यवहार ये सारे चीज में कुछ आसक्ति है ही नहीं, इसलिए नींद उड़ गई, अज्ञान उड़ गया। अब मुझे प्रकाश ही प्रकाश। ये वाला अंतस्करण वाली बात गीता में भी है, ऐसा अनुभव उपनिषद में भी है, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। ऐसे ऋषियों का संदेश है उसमें। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, उन ऋषियों के हृदय में नींद उड़ गई तो बोल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल नींद तो उड़ गई है। जो ब्रह्मांड ही निद्रा से बना हुआ है वो बना हुआ है, अभी तक उनके हृदय में वो तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। इसलिए धनी ने कहा बात तो बड़ी बड़ी है, लेकिन सृष्टि का महाकारण जो निद्रा से बना हुआ है वो महामाया जो है वो उनके हृदय से नहीं। इंडिविजुअल माया वैराग्य आया है, लेकिन जो गैलेक्सी माया है वो तोड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का कार्य, जिनके कारण माया बनी हुई है, माया का कार्य हो रहा है, वो महाकारण जो है इनके शब्दों में नहीं मिलता है। ये फर्क है। अर्थात मामत प्राणज ने कहा जब तक वेद शास्त्र जो भी पढ़े, लेकिन अगर वो ब्रह्म को निराकार शब्द से प्रयोग करते हैं तो प्राणज जी कहते हैं इंडिविजुअल अंतस्करण में वो परमहंस बन गए हैं, ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं शब्दों से, लेकिन वो खाली शब्द ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्रह्म को निराकार शब्द से या साकार या निराकार से बोल रहे हैं, तो मान लेना इनका पहुंच कहाँ तक है? उस परब्रह्म परमात्मा के आदेश से जो सृष्टि बनी हुई है, उनके हुक्म से जो बनी, उनकी वो वाले हुक्म को तो कोई आकार नहीं होता है, आदेश है वो, उसी को निद्रा कहा, अज्ञान कहा, आदेश कहा, वो वाला चीज है। तो उसके असर से जो सृष्टि बनी हुई है स्वप्निक चेतन, उसको ही ब्रह्म मान करके बैठे हुए हैं। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी जरूर है। क्यों? अपने से तो पूरी तरह वैराग्य है, न उन्हें काम सताता है, न उनको क्रोध सताता है, न लोभ सताता है, इस हिसाब में वो ज्ञानी है। लेकिन सृष्टि का महाकारण उनको मालूम नहीं है, उनको शब्दों से पता चलता है। इसलिए धनी कीर्तन में कहते हैं चीनो साधु भाई शब्द कोई चीनो, इनके शब्दों से। इसलिए भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ, तुम शकल में साई देखा। अपने शकल में साई देखिया
भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखला, ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म का स्वरूप कहाँ है, ब्रह्म का धाम कहाँ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी बहुत बारीकी से सोचना होगा, नहीं तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, महामती प्राण जी का हृदय कहाँ से बोल रहे पता नहीं चलेगा। जानो सुपने नींद उड़ गई और मुर्दे हुए वजूद। ये शरीर जो है मुर्दा जैसा हो गया। मुर्दा मतलब गुरु जी मंगलदास जी ने भेष देते समय अपने भेषधारियों को कहते थे कि तुमको कफन दिया गया है, ये कफन दिया हुआ है, और कहने मतलब तो स्वार्थ के लिए मर गए। अब जीना हो तो धर्म के लिए जियो, समाज के लिए जियो, ऐसा गुरु जी का संदेश। तो ये जो सफेद वस्त्र को वो कात्रो बोलते, कफन, इसलिए तुमको कफन दिया गया है। अब ये मुर्दा को क्या चाहिए, सही भी अपने आप को मुर्दा घोषणा कर रहे हैं लोग, अपने आप को संत घोषणा करते हैं, अपने आप को परमहंस घोषित करते हैं, अपने आप को संत घोषित करते हैं। तो समाज घोषित करते हैं, वो तो समाज का सम्मान है, ग्रहण करना भी चाहिए। एक बार एक कोई कथाकार ने संत अपने नाम के पीछे संत लिख करके पम्फलेट बना करके मंगलधाम में चिपकाए थे कलेक्ट। तो गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी ने उनको बुलाए और बोले कि ये संत करके तुम्हारे नाम के पीछे लिखे हो, संत हो गए तुम, संत का लक्षण पता है करके बहुत उनको बातूनी डांट पड़ी थी। इतना आसान से लिख देते हो, जो लिखते हो ना वो जीवन में होना भी चाहिए। मंगलधाम की दीवार में चिपकाए हो हैं करके 1000-2000 कितना पेपर तैयार किए थे, गुरुजी ने वो सब कैंसिल करवा के संत हटाओ। क्या हम नहीं जानते हैं तुमको, संत का लक्षण ऐसा है। अपना नाम लिखो, कार्यक्रम करो, लेकिन संत शब्द एक संत समाज होता है, एक संत एक अलग ही स्थिति है करके बात बताई थी। तो पूरा विश्व धर्म में संत महंत ये बहुत उच्च कोटि का दर्जा है। तो जिन्होंने अपने शरीर को मुर्दा कह दिया, आप विचार करें, अब इसको न मुर्दा को क्या होता है, न काम सताता है, न क्रोध सताता है, न लोभ सताता है, न सम्मान चाहे, न पद चाहे, न प्रतिष्ठा चाहे, मुर्दा ही तो है। अब मुर्दा शब्द बोल के फिर स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है, पत्थर में न दया है, पत्थर में न कोई सचेतता है, न चेतनता है, मुर्दा पत्थर भी नहीं है। फिर इधर क्या बोलते हैं संत धर्म में, संत हृदय नवनीत बख नौनी घ्यू, यानी मक्खन जैसा संत हृदय बताए। यहाँ पत्थर की बात कहाँ आई, बोलते हैं मक्खन भी संत हृदय में बराबर नहीं होता है। मक्खन तो अग्नि एकदम स्पर्श नजदीक में हो तो पिघलता है, संत हृदय तो दूसरों को दुख लाखों कोस में देख करके उस संत का हृदय पिघलता है। मक्खन से भी कोमल है संत हृदय, इसीलिए वो चेतन का पराकाष्ठ है, वो है कि नहीं। तो एक तरफ यहाँ मुर्दा बोल रहे हैं, किस अर्थ में, अपने व्यक्तिगत जो है आसक्त संसार प्रति स्वार्थ बिल्कुल न हो, किसी भी हद में, किसी भी कोने में अंतस्करण का कोई भी ऐसा भाग जहां पर स्वार्थ न हो। अब क्या बचा, जो बचा तो परमार्थ बचा, और ऐसे संत बहुत है संसार में। महामती प्राण जी ने कह दिया करके
इसलिए बोले प्राणनाथ जी का तहदिल की बात जो है वहां पर फर्क देखना है। तो जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हो गए वजूद, मुर्दे हुए वजूद, ये शरीर मुर्दा हो गया, ऐसा लग रहा है प्राणनाथ जी को। अब बाकी गीता पढ़ने वालों को भी यही है, उनका भी मुर्दे की तरह है। महात्मा गांधी ने एक धोती पहन करके भारत को स्वतंत्र किया, तो क्या मुर्दा नहीं है स्वार्थ के हिसाब में? कितने कितने समाज सेवी हुए, कितने ऐसे भक्त आज भी हैं, त्याग तपस्या वाले आज भी है, जो समाज के लिए लगे हुए हैं, संस्कृति के लिए जीवन बिताए। कितने कहते देशभक्त हैं, कुर्बानी दी हुए देश के लिए, तो क्या ये मुर्दे नहीं? संसार की तरफ से मुर्दा नहीं? हाँ, तो प्राणनाथ जी का पहला पड़ाव है कि जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद, ये एकदम प्राणनाथ जी के दर्जा से पहला शुरुआती पड़ाव है। मान लो 108 पक्ष में ये पहला पक्ष है। 108वां अगर लक्ष्य है ना, तो पहला स्टेप है ये, सुपन्ना मुर्द हुआ, सुपन्ना मुर्दे हुए वजूद। समझ में आए बात? यहाँ तक तो वेद पढ़ने वाले भी पहुंचे हुए हैं, कथे पढ़ने वाले भी पहुंचे हुए हैं, भागवत पढ़ने वाले भी पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ तक तो 88,000 ऋषि महर्षि पहुंचे हुए हैं। समझ में आए? कहाँ? जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद। अब ये भी शरीयत लेवल हुआ। प्राणनाथ जी के अंदर ही हकीकत अगर देखेंगे इस चौपाई में, तो वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, अभी मैंने क्या बोला, इतना मुर्दे हुए वजूद तो संसार में बहुत है। अब मर्त्यलोक में मुर्दे हुए वजूद, उनको मर्त्यलोक का कुछ भी आसक्ति नहीं सताई, ठीक है? मर्त्यलोक का कुछ भी आसक्ति उनको असर नहीं कर रहा है, मुर्दे हो गए। लेकिन कितने ऐसे संत है, स्वर्ग के प्रति आस्था है। स्वर्ग फल के लिए आसक्त है, भक्त है, वैकुंठ के लिए आसक्ति। यहाँ से तो वो सन्यास है, वजूद मुर्दा है, लेकिन सालोक्य सामीप्य सारूप्य साईज मूर्ति की मुक्ति की बात करेंगे तो उनको वहाँ आसक्ति नहीं, हमको सालोक्य चाहिए ना, हमें सामीप्य। जब ऐसे भाषा बोलते हैं तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये, इसीलिए संसार में देखने से वजूद है, लेकिन अब आया, इसीलिए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर क्यों बोले? उसको तवा से उड़ना है ना, इसलिए ये बहुत कठिन मजल है, मुर्दे हुए वजूद। अब संसार से तो विरक्त हुए, ठीक है, प्राणनाथ जी भी विरक्त, ठीक है, मुर्दे हुए वजूद प्राणनाथ जी बोले, उन लोगों ने भी मुर्दे हुए वजूद बोला है। उसके बाद आगे क्या हुआ? मुर्दे वजूद के बाद आगे क्या बोले? ब्रह्म निराकार। हाँ? निराकार बोल दी तो संसार से, शरीर से तो वैराग्य, लेकिन वो लक्ष्य में देखेंगे तो निराकार बोले, ब्रह्म निराकार बोले। अब वेद शास्त्र उपनिषद में ब्रह्म निराकार का बात ही नहीं है, वे तो भी अलग सृष्टि क्रम के हिसाब से, माया का आकार नहीं उस हिसाब से। ब्रह्म निराकार तो बोला ही नहीं, चिदादित्य किशोरांगम परे धाम ने विराजितम, ऐसा है। इसलिए धरती में देखने से मुर्दे हुए वजूद, लेकिन जब पकड़ने के जगह हुआ तो क्षर पुरुष पकड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो विश्व बंदे अक्षर लो। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो शरीर मुर्दे होना सबने किया है। इसका मतलब पहला नंबर साधक हमारा कम से कम उतना परसेंट में शरीर से वैराग्य आना तो जरूरी है, चाहे वेद पढ़ो, चाहे कथे पढ़ो, चाहे तारतम पढ़ो। अब वेदों के साथ से शरीर को मुर्दे बना के जाओगे
तो निराकार लैंडिंग होगा। शरीर को मुर्दे बना करके वैराग्य धारण करके आप जाओगे तो आपको श्रीमद् भागवत इन ग्रंथों के द्वारा जाओगे तो भक्त बनोगे, भगवान के पास होगा ना। इसलिए तो गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया ना, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्य सदोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसोमहम नितराम पिबत्वमो। कथा रस पीने की बात बोली है, लेकिन किसकी कथा, कहाँ की कथा, कौन सी कथा, कितनी सारी बात है। तो वजूद से तो वैराग्य होने के बाद सभी ने कहा, सेवा की बात भी की है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा द्वारा अच्छी तरह से प्रश्न पूछो, तत्वज्ञानी ज्ञानी तुमको ज्ञान देगा। अर्जुन को गाइड बता रहे हैं श्री कृष्ण। तो ये तो सब होके आया है। तो प्राणा जी अब यहाँ बोल रहे हैं, जानो सुपने निदौड़ गई मुर्दे हुए वजूद। यहाँ तक तो सबका है, अब आगे का लिटी देखना कितना फाइनल है। इसलिए बोल रहे हैं, इतने ऊपर इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं हम। उतना वैराग्य धारण करने के बाद उन ऋषियों ने, उन महर्षियों ने, उन भक्तों ने क्या दिया तुमको, आगे आगे क्या दिया। छूटने वाला तो छूटा दिया, पकड़ाया क्या, वो आप विराट से जानते हैं। धन्यवाद। सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। इसी प्रसंग में आया है। अब मुझे धनी ने क्या दिया, आगे बोले हक का अरस दिखाया, ये वाली धरती में नहीं है। परमात्मा ने मुर्दे बना करके क्या दिए, अरस दिए। वो अरस उन बैरागी के पास नहीं। ये विशेषता है। मुर्दे होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, बड़ी बहुत बड़ी बात है। शरीर से वैराग्य आना बड़ी बात है ये। लेकिन वो अगर हासिल कर दिए हमने, गुरुजी मंगलदास जी ने 12 साल में वैराग्य लिए थे, तो हाथ बांध के बैठे। वो 5 साल में वैराग्य लेने वाले साउथ इंडियन संत बहुत जीवन ही आता है, 5 साल में, 7 साल में। अन्य अन्य संप्रदाय में देखो तो जैनों में 4 साल के बच्चे सन्यास लिए, एक एक नोच करके निकाला। ये तो जरूरी है। फिर भी प्राण जी दुख न दीजिए देह को भी बोले, मतलब अंदर से वैराग्य, शरीर को मुर्दे की तरह रहना, वैराग्य रहना, ये हर जरूरी है। लेकिन उतना लेकर के हम तो वैरागी हैं करके बोलना जो है, भेष बिगाड़े वैराग हो जाएगा। फिर आगे क्या है, तो एकदम स्पेशल महामति प्राण जी ने कहा, हक के परब्रह्म परमात्मा ने हक का स्वरूप मूल मिलावा और दिखाया, ये वाला। इसलिए अब सुपर्ण हुआ नाबुद। ये प्राणा जी का सुपर्ण शब्द में अक्षर ने देखा हुआ सपना में तो कितना है, स्वर्ग, वैकुंठ, क्षर, ये सब ऐसा अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है क्षर। अब अनंत अनंत ब्रह्मांड क्षर करके बोलने वाले महापुरुष भी देखना, महापुरुष भी अंदर में जब बात चलती है तो वो क्षर पुरुष के अंदर का इष्टों को आश्रय लिया हुआ होता है। कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु भगवान का अवतारों को आधार लिया हुआ है, कोई महादेव का अवतार को आधार लिया है, कोई 64 देवी का अवतारों का आधार लिया हुआ है। एक आधार पकड़े, ज्ञानी है, महाज्ञानी है, लेकिन आधार पकड़े हुए 14। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ज्ञान तो बहुत ज्ञान की बात करे, त्यागी भी हैं, लेकिन पकड़ा हुआ जो चीज है वो नाशवंत का ही पड़े। वो वही हुआ जो अक्षरात परत पर वाला टॉपिक इनके पास है। परलय से बाहर की बात है। तो हरिद्वार का मजल आप याद करना यहाँ पहुंचने के बाद, कि मामूली ज्ञानी थे प्राणनाथ जी, टक्कर लेने वाला। लास्ट में क्या बोलते हैं, सब तो के, लेकिन जब
ये जो जब ब्रह्मांड प्रलय होता है उसमें जीव का कहाँ वास, ये बताओ। तो ये वाला जगह ठगे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ सहूर करके, सहूर मतलब कंपैरेटिव स्टडी करके प्राणनाथ जी का जगह पकड़ना। वो कहाँ से बोल रहे हैं? सुपन्न हुआ नाबुद में प्राणनाथ जी का अक्षर का जो खेल, इतना कि यहाँ तक कि उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय सब उड़ गया है। ये वाला, ये तारतम के संन्यास्त जीवन से ही पता चलता है। मतलब खाली सन्यासी बनने से नहीं होगा। जो शास्त्रों में सन्यासी बनाया उससे सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए, तारतम्य ज्ञान के दृष्टि से। और ये वाला छोटी सी कड़ी जो है ना संसार में भी है, भक्त महाभक्त होने के बाद उधर से वेदांत ज्ञानी क्या बोलता है, बहुत सुंदर टॉपिक है, बस अब एक स्टेप, क्या ज्ञानी बन करके जीव और ईश्वर एक, इतना अगर ये उनका हो जाए नहीं बेड़ा पार। मतलब वो वहाँ भक्त एकदम ज्ञानी है, एकदम बैरागी भक्त है, लेकिन भगवान उधर मैं इधर, ये द्वैत लेकर के चल रहा है करके, ये द्वैतवादी। अद्वैत ज्ञान नहीं इनके पास। इनके पास एक बार, अब एक 99 हो गए, 1% बचा इनके पास। अब 6 कति होने वाले, जीव और ईश्वर एक, इतना हो जाए तो अद्वैत हो जाता है, कंप्लीट बोलते हैं। वो दया करते हैं, वो ज्ञानी दया करते उस भक्त को, ऐसे ऐसे दादा। ये खुलता नहीं है बाहर। उनके साथ बहुत लंबा समय सत्संग करना पड़ता है, उनके साथ टीचिंग करना पड़ता है, तभी मुख से निकलेगा है। उतना समझने के 2-3 साल का कोर्स होता है उनका, उतना बोलने के लिए। ऐसे बाहर प्रवचन में नहीं बोलेंगे। हाँ, अकेला प्रवचन में नहीं बोलेंगे, या वो उपनिषद का क्लास कर रहे हैं या कोई ग्रंथ, तभी बोलेंगे। वो यूट्यूब तरफ तो सुनना, ऐसे मुख से बवाल, कोई स्पेशल अपने डेलीगेशन को संबोधन कर रहे हैं तो कब बोलेंगे, नहीं तो ऐसे बोलते हुए ऐसे भक्तों का निंदा करना, ऐसा नहीं करें। भक्त का निंदा नहीं करते हैं, बस अंदर में एक स्टेप है करके। वो भी ऐसे ही है, जिन्हें पाए तिन्हें माए समाये, राख तो जरूरत छिपाई, जैसे ही एकदम अंतरंग टीचिंग में बोलते हैं। वो ध्रुव, प्रहलाद बहुत कदर करते हैं। हाँ, भक्ति लिटरेचर जिन भी भक्तों की कहानी आती है ना, बहुत सम्मान के साथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ शेर से नजदीक जैसे जगह में क्या बोलते हैं, बस अद्वैत का ज्ञान नहीं है। इसलिए इस लाइफ में बहुत प्रमोशन, अब नेक्स्ट लाइफ लेंगे ना, फट अद्वैत का ज्ञान आ जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब वो उनका कृपा दृष्टि से देखते, तारतम ऐसे ही कह रहे हैं। बस ये सब अद्वैत तो अद्वैत बोल दी इन्होंने, लेकिन स्वलीला द्वैत में अगर चढ़ जाते ना तो बेड़ा पार। तो ये वाली बात हम थोड़े बार मार्केट में बोलते हैं स्वलीला द्वैत, बस एक स्टेप बोलते हैं थोड़े। प्राणनाथ जी ने बिम्बट श्याम भट्टा को 17 महीना में लास्ट में तुम्हारा विवेचन यहाँ तक पहुंचे, आगे ये है करके खोल दिया। तो अरे ये तो ऊपर की बात करते हैं करके बोले कि नहीं बोले, वो ऐसी ही जगह है। तो ये बहुत बड़ा आवरण है। द्वैतवाद भी बहुत बड़ा पर्दा में है, अद्वैतवाद भी बहुत पर्दा है, और वो तो इतना बारीकी पर्दा है, वो फूटेगा नहीं। इसीलिए तारतम का खानदान ही चाहिए, घराना ही चाहिए। वो घराना से आते समय थोड़ा सा हमें तो वो बोला ना कि ये अब कितना फायदा उठा रहा है, कितना विजन हमारा देखे हुए हम नहीं जानते सबका तो, लेकिन मैं तो अपने विजन से देख रहा हूँ, ये बहुत ही सूक्ष्म पर्दा है, ये फटेगा नहीं। वो तारतम का घराना से फटता है, लेकिन तारतम का घराना से फट, जिसको फटा है ना उसको भी महत्व तो पता नहीं है कि ये जिनको फटा है उसको उसको धनी के रहनी, धनी के कृपा से फटा हुआ है, और वो पर्दा फटा हुआ वो लज्जत वो ले नहीं पा रहा है। वो एक तरफ से फटा है क्योंकि
आप सुबह उठ के क्या बोलते हो? प्रातः सुमेरो अक्षरातीत मारा बालाजी चलो जमुना जल झील, ये फटा ही तो है ना? लेकिन धनी की कृपा से सिद्धांत ने फटा हुआ है। यहाँ इतना फटा करके मारा वाले चलो जन्म झीले बोलने में संसार में ये शरीर कहाँ है पता नहीं चलना चाहिए, खाली वही मात्रे आवाज आना चाहिए। इधर में तो मुर्दा मुर्दा वजूद बता दिया। शरीर वजूद को मुर्दा बनाने के बाद हके हके हक हरस देखाया भने होइन, अनि त मारा वाला चलो सुरु हुन्छ होइन, अनि त्यति बेला कसरी शरीरको भान हुन्छ? हामीले मुर्दा बना छ। मारा वाले चलो जमाना झिलिए बोलना, तीजी भूमि के पटशाला बोलना, परमधाम को वर्ण करना, मतलब मुर्दा। इतना उच्चारण करने के ना लज्जत तभी आएगा। ये मुर्दा, न आसक्ति, न शरीर का कोई मान, न कोई सम्मान, न कुछ भी नहीं, न कोई कलेक्शन, न कुछ भी नहीं। कम से कम ये चिंतन द्वारा अपने ध्यान में उतना पर्दा फटा। बाकी तो प्राण जावे बोलते हैं। अब इतना अगर उठ ही जानु पाए तो हुन्थ्यो नि त। इतना होने के बाद 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा ध्यान लगने के बाद उठ ही जाने को मिलता तो होता ना। धनी नहीं उठाएंगे ना, तो अकेले नहीं है, सबको लेके आओ, सबको लेने जाने, फिर धन चाहिए, मन चाहिए, के चाहिए, अनि अर्कोलाई दूसरे को बोलना पड़ता है। अब जाओ चलो विराट शुरू करेंगे, बोलना ही पड़ता है। अब विराट शुरू करो, अब बीतक शुरू करो, बोलना ही पड़ता है। नरियल लेके आओ, आरती करो, बोलना ही पड़ता है। नरियल लिएर आउँदाखेरि नरियल माग्न जाँदाखेरि त्यसले धन्यवाद दिन्छ त मरियल दिँदैन। अहिले त 100 रुपियाँ गोटा त नरियलै भइसक्यो, अनि पैसा बिना जागा नि हुन्छ? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी पिताजी ने यही बोला कि देवचंद्र तो अपना साधना जैसा चाहे उसे कह, तेरे के लिए धन को चिंता नहीं है, मैंने तेरे लिए पर्याप्त मात्रा में धन कमाया हूँ। तभी तो सदगुरु महाराज फ्री हो गए, तो धन के बिना जागा नहीं हुई। अब परम धाम का भक्ति परम धाम तो आया संसार में, गंगा जी भाई को बताए भी, तो प्रहलाद जी ने पहले ही गंगा जी भाई को परात्मा नाम क्या रखा? क्योंकि उनके पास धन था, उनके पास धन था, इसलिए धन भाई। तो राज जी ने गंगा जी को बोला तेरे पास धन दिया हूं तो धन खर्च कर, मेरा देवचंद्र क्या करेगा, सुंदर भाई क्या करेगी? तारतम ज्ञान सुनाएंगे। समझ में आया? तभी तो 313 के लिए सारा सरल पड़ा है। और प्राण जी महाप्रभु जैसे निकले हाँ जागनी यात्रा में, बाईजी महाराज ने फंदा में पड़ी तो राजी महाराज ने 70,000 लारी खर्च करके निकाले। वो कौन था? भैरव सेठ। तो यहाँ भी तो प्राण जी को मेंटली फ्री करने के लिए भी तो 70,000 लारी तो खर्च किए। प्राण जी मेड़ता पहुंचे। आज झांझन भाई और राजाराम भाई का इतना व्याख्या है, क्यों? पतली कम्बल आवत उत थे पन्ना में पहुंचे। कहां से आती थी पतली कम्बल? मेड़ता के सुंदर साथ बेचते थे। छत्रसाल महाराज 12 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। क्यों? मुझे धनाढ्य बनाने के लिए कोई एक महापुरुष आ रहे हैं। तो प्राण जी ने हीरा का वरदान दिया। क्यों? खाने के लिए दिया था क्या? जागनी करने के लिए दिया था ना। इसलिए किसी को स्टेटस देख करके या कैसे करके निंदा करना अपने जगह में है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते समय पता चलता है कि किसकी क्या है। इसीलिए संसार में दान और धर्म जो है वो हार ही जाता है। ऐसा बकबक करने से कुछ होने वाला नहीं। करके दिखाओ समाज में, ग्रास लेवल में उतर के करो। ऐसा नहीं कि परमात्मा को विश्वास नहीं, हमें भी मालूम है। जब नारायण की जब सेवा करते हैं
तो लक्ष्मी पीछे पीछे आता है, उतना तो हमको भी मालूम है। तो जब राज्य की काम करना है तो राज्य के लिए कलेक्शन का भी उतना ही जरूरत है। धरती में हो रहा है, स्वयं महामती पांडे जी के लिए हो रहा है, छत्रसाल जी के हो रहा है। तो जिनका जो कुछ करते नहीं ना, वो ज्यादा बक करते हैं, और आम दुनिया झूठा है इसलिए बक के पीछे जाते हैं। इसलिए धैर्यम यस्य क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम शूनुरयम दया स भगिनी भ्राता मन संयम सय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिनो बद सखे कस्मात् भयम योगिन। यो चाहिँ जीवनमा आउनु हो भने त यति आनन्द छ। कस्मात् भयम योगिन। लेकिन प्राण जी महाप्रभु इतना होने भी नहीं देते ना राज जी। एक्लै जागर फेरि 500 MB हुन्छ कि 1000 MB घसेर भए पनि उडाइदिन्छ। खुद धनी जगह हो या गली में जगह हो 12,000 वो भी बता दिए। इसीलिए निकले 20,000 किलोमीटर तो प्राण जी दौड़े। गुरु जी मंगलदास जी कितने किलोमीटर दौड़े, और हम भी दौड़ लगाना है। इसीलिए सोता वैश्य जागियो जागा सो बैरागी। यूं तैयारी की आगे करनी है, दौड़ शब्द है यहाँ देखो। मामूली हक्के हकार से दिखाइया बिल्कुल वजूद से वैराग्य होना धरती में वेदशास्त्रोपन से हुआ है, और दिया उसके बाद निराकार प्राण। उस जगह में हक ने मुझे क्या दिया, साक्षात परम धाम का वो शाश्वत धाम दिया, जिसके कारण अक्षर को खेल का तो मुझे एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड पल में उठने वाला भी मेरे क्या हुआ, सपना हो गया। क्या बोले, सुपन हुआ नाबूद। ये विशेषता है प्राण जी की। इसलिए सुंदर साधु जी वेद शास्त्र उपनिषद को निंदा करना नहीं है, बने तो अच्छी तरह से अध्ययन करना, लेकिन आपको पहुंचना वही है जहां महेंद्र महाराज आपको बिंदु बता रहे हैं। जिस बिंदु में है वही चीज है। फिर सुपन तरफ जो देखिए प्राण जी, अब उतना होने के बाद दिव्य परम धाम का वंश, फिर सुपन तरफ देखिए। जो देखिए तो है, प्राण जी को बोलते हैं ना, कोई ऐसा बड़े बड़े बात करते हो, लेकिन छत्रसाल महाराज का हीरा मोती पहना हुआ देगा तो ये ऐसा बैरागी बात करते हैं। फिर वो 5-6 बड़ा हीरा का चेन लगा हुआ है। तो संसार में भी लोग ऐसे हैं। हमारे क्या रजनीश जी का एक प्रवचन सुना था मैंने, प्रश्न उत्तर ही हो रहा था उनके। भगवान रजनीश के, आप बिल्कुल बैराग्य की बात करते हो, ये कुछ करते ऐसा ऐसा। आपका तो टोपी 22 करोड़ का है। उनको प्रश्न पूछा है, आपका टोपी तो 22 करोड़ का है, तो आप कैसे बैरागी हो गए? बताया, पूछा। फिर बोला, कभी कभी आप गरीब का भी भगवान बनो ना। आप तो 22 करोड़ 50 करोड़ वाला का भगवान बनते, हमारा गरीब का भी भगवान बन के दिखाओ। तो क्या जवाब है? तुम्हारा भगवान बैकुंठ में बैठा हुआ है, गरीब का भगवान बैठा मैं बैकुंठ में, मैं धनी का भगवान हूँ इसलिए धरती में हूँ, बोलता है। तर्क में कौन, वो तो खतरा तार्किक है ना उसमें। किसी भगवान को किसी देवता को छोड़े ने, उनके आर्टिकल में देखना। तो एक आदमी ने पूछा उनको कि आपने कोई भगवान को अवतार को नहीं छोड़े, बस मैंने आपके बहुत साहित्य सुना पढ़ा, लेकिन कृष्ण का खंडन नहीं किया आपने, करके उसने प्रश्न पूछा था। तो बोलते हैं वो तो मेरा इष्ट है, क्यों खंडन करूं, बोलता है। तो उनको पूछो तो अब वो वैराग्य की बात कर रहे हैं, लेकिन
ऐसा, ये संसार में अभी अभी की बात है। ऋषियों की बात उधर पूछो, आहा, उनका तो फक्कड़ कुटी ऐसा वैसा है ना। और कथा आती है, राजा के गुरु बन गए तो राजगुरु बन गए, और राजगुरु ने अब शिष्य का धर्म है, गुरु का शिष्य का धर्म है, गुरु को सेवा तो करनी चाहिए। राजगुरु है तो कैसे सिंहासन में रखे हैं राजगुरु को। राजगुरु सिंहासन में बैठे हुए भी उन्होंने क्या किया है, वैराग्य की बात दी हुई। शास्त्र में पूरा ये सहूर है। छत्रसाल महाराज ने महामती प्राणनाथ जी को सिंहासन में रखे, लेकिन उनका उपदेश क्या बोल रहा है कि फिर सुपन तरफ देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत। उनका भी, उन ऋषियों का भी शरीर मुर्दा की तरह त्यागी है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, हु आर यू टू कंट्रोल मी, डॉक्टर को बोलते हैं, आपका ओनली 50% हार्ट काम कर रही है, इसलिए आप कृपया प्रवचन बंद करो। डॉक्टर ने सजेशन दिया, उधर से पब्लिक से उठाए सिक्का और ऐसे मारे कि हु आर यू टू कंट्रोल मी, लॉर्ड इज स्पीकिंग थ्रू मी। परमात्मा मेरे मेरे से बोल रहे, तुम कौन हो रोकने वाला। तो हृदय में परमात्मा बैठ के बोल रहे हैं, बोलने वाला हो तो संसार में बहुत है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बोला तो बोला, क्या बोला वो से पकड़ो। एक ने बोला था हमारा 14 भाषा बोलते हैं हमारा गुरु। 14 भाषा तो बोलते हैं, बोलते क्या है वो मुख्य है। इससे अच्छा तो एक ही भाषा बोले, अच्छी बात बोले। आतंकवादी 22 भाषा बोल के क्या करेगा। इसलिए भक्त एक ही भाव का भाषा बोलेगा जो उसको परमात्मा का शांति मिलेगी। ऐसे ही परमात्मा ही बोलते हैं सबके अंदर से। तो प्राणनाथ जी उस जगह में फिर सुपन तरफ दे जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोला था। तो क्या बोला था मुर्दे खड़े, क्या बोला था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता देने क्यों आपा बीती, ये बोलता है। प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से जब बोलता है तो क्या बोलता है, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ है वो जगह की बातें बोलता है, इसलिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। बाकी तो ईश्वर की बातें बोलते हैं, सृष्टि के अंदर की बात है, सृष्टि सनातन की बात बोलते हैं, लेकिन शुद्ध सनातन की बात किसी मुख से निकलता नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या बोला, हक के हक का और से दिखाइया, वो वाली बात। इसलिए फिर सुपना तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोला था। ठीक है, मुर्दा बोला था, क्या बोला था, बातें करे अक्ल में ऐसा हुक्म दिखाया खेला। इसलिए ऊपर जो 22 नंबर चौपाई में हम तो मुर्दे खड़े बोला था, मैं कबू कोई न बोलिया ऐसा बोला। बोलना था, बोला क्या बोला, कभी कबू कोई न बोलिया हो, बक्का बातें हक्का मार्फत है, ये वाला किसी ने नहीं बोला, वो बोला। मुर्दा तो सब कुछ है, बोले भी, लेकिन क्या बोले, ईश्वर की बातें बोले, हैं, स्वर्ग वैकुंठ के बातें बोले, निराकार की बातें बोले, साकार की बातें बोले, लेकिन परात्म परम धाम की बातें नहीं बोले। सो बातें हुकुम बक्का बातें हक मार्फत कबू कोई ना बोलिया, दे मुर्दों को इलम अपना। तो अब वो मुर्दा वाला तो सबका था, सबके हृदय सबको मुर्दा ही था, यानी त्याग के पराकाष्ठा वाले ही सब, लेकिन इलम नहीं बोले। अर्थात साकार ज्ञान निराकार ज्ञान बोले, लेकिन साकार निराकार से परे का जो इलम ज्ञान है वो ना बोले। इसलिए क्या बोला, दे मुर्दों को, ये मुर्दा शरीर को मेराज ठाकुर को इलम अपना दे दिया हो, सो बातें हुकुम बोला होता। तो ये हुकुम ने क्या बुलाया, परम धाम का शाश्वत संदेश बोला। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बैरागी होना, ये होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, परम धाम भी इतना त्याग के बिना तो आता नहीं। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, हमें ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है बोलते, मुझे ये दवाई काम ही नहीं करता है, ये दवाई मुझे काम ही नहीं करता है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है।
मैं डॉक्टर बोलता है ये दवाई से तो फलना का भी मेरा में लिस्ट है, ये इसी दवाई से ये रोग ठीक हुआ है, इसको क्यों नहीं हुआ। अच्छा मुझे बता, तुमने कैसे खाया ये? दाल भात खाया, उसके बाद खाया, अच्छा चटनी भी खाया, हाँ चटनी भी खाया, अच्छा और क्या खाया? लास्ट में देखो तो दवाई मत खाया सब परहेज, जो नहीं खाना, जो नहीं खाना, परहेज वाला जो बात था ना वो तो माना ही नहीं, तो वो भी खाया ये भी खाया तो कहाँ से काम कर। ऐसे ही परम धाम के बात है, लेकिन शास्त्र में जो त्याग के बात की थी वो तो सुंदर हाथ ने त्याग तो किए नहीं, तो कहाँ से परम धाम कर जाता है। परम धाम को पाने के लिए नियम भी तो बताया ना, वो त्याग वाला क्वालिटी तो लिया ही नहीं, और संसार भी थोपड़े परम धाम भी थोपड़े। अरे हम तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं बोलते, तो काय को प्रैक्टिकल होता। इसलिए वायर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस, पहला शास्त्रों ने बताया त्याग को अपनाओ, ये वाली बात बनाना है। सतगुरु का ही जीवनी देखो ना, प्राणनाथ जी के जीवनी देखे, अपनी बीतक है, आगे अपनी बीतक। दे मुर्दों को इलम अपना, सो बातें हुकुमा बुलावत, वे बजुद नींद के अरस में, सो नींद दई उड़ाए, वे बजुद दे जागृत बातें दिल में दिल अरस किया बनाए। इस तरह से वे बजुद नींद के अरस में। अब पानी डाला हुआ ग्लास वक्क लगाइसके दृष्टान्त सुन्दर 3 वर्ष भइसक्यो। सुंदर साथ ऑनलाइन 2019 से बैठे होंगे, यही बात महेंद्र महाराज का प्रवचन सुन्नुपर्छ, खाली पानी को ग्लास अनि सपना त्यति मात्रै छ भनेर अनि अर्को सुन्नुपर्छ भन्छ। म तर पनि 1 महिना 2 महिनामा भन्छु, वेदान्त त पन्नै पछि रज्जु र सर्प मात्रै भन्छ। वेदान्त त प्रत्येक पेजमा 2-3टा श्लोक छोडेपछि आइहाल्छ, रज्जु सर्प र डोरी, बन्जापुत, खरगोश का सिंह, आकाश का फूल, बाजी पुत्र, एक पन्नामा 4 पल्ट आउँछ। महेंद्र महाराज खाली बोतलमा पानी डाला हुआ ग्लास, उनको प्रवचन यहीँबाट सुरु हुन्छ है भन्छ। तो इतने बार बोलते समय भी तो कुछ नहीं हो रहा है, बोलना पड़ता है अपने आप को। हाँ, तो यहाँ देखो पानी, फिर बोलो, हाँ पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास। अब चौपाई देखना, वे वजूद नींद के, ये शरीर वजूद नींद के है ना, आरसा में। मेराज प्राणनाथ क्यों बने? मेराज ठाकुर प्राणनाथ हुए, कैसे हुए? वो प्राणनाथ का धाम, यानी प्राणनाथ मतलब राजी महाराज, राजी महाराज का धाम अंदर होने से वो प्राणनाथ बने ना, है ना। तो पानी डाला हुआ ग्लास पानी ग्लास हुआ कि नहीं हुआ? तो चौपाया रहता है, हुए बजो नींद है, ये शरीर मेरा, शरीर संसार व्यवहार जो मेरा है ये तो निंद्रा का ही है, स्वप्न ही है ना, लेकिन अरस के हो गए, अरस में हो गए। क्यों? अरस का वर्णन कर रहा है तो अरस नहीं हुआ, तो परम धाम वर्णन हुआ तो परात्म से वर्णन हुआ क्या? ये तो तारतम सागर में परम धाम का वर्णन हुआ तो परात्म से हुआ कि आत्म से हुआ? यानी मतलब संसारी वजूद से हुआ, इसी वजूद से हुआ ना।
इसी शरीर से वर्ण हुआ ना, तो बोल रहे हैं देखने में मैं वे वजूद निध के तरह अरस में। त्यस्तो बनाइदिनु भयो अरे दानीले। अब ये वाला क्वालिटी संसार में भक्त क्या बोल रहा है? भक्त क्या बोलता है? मेरा तो कुछ भी अस्तित्व नहीं है, भगवान ने ही मेरे को भक्त बनाया है। तो अब भगवान भी शास्त्र में बोलता है, क्या बोलता है? ना हम तिष्ठति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं बैठता हूँ। कहाँ बैठता हूँ? भक्त के दिल में बैठता हूँ। तो भक्त का दिल वैकुंठ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो पहले से ही है। तो ये इसलिए शरीर को छोड़ करके परमात्मा को रखने, हृदय में रखने वाली बात पहले से ही। प्राणनाथ जी वही जगह बोलते हैं, मुझे वैकुंठवासी नहीं बनाए, मुझे साकारवासी निराकारवासी नहीं बनाए, मुझे तो क्या बनाए? वे वजूद निद्रा के लेकिन आरस का हुआ, इसलिए तो प्राणनाथ कहलाए। और सो निदय उड़ाए। अब ये जो निंद्रा वाला जो यानी नाशवंत जो शरीर था उड़ा दिया, शरीर था उड़ा दिया। आप ऐसा कल्पना करो, सर्पले काँचुली फेर्यो, लो के भन्छ? सर्प का काँचुली उतर गया, क्या काँचुली बोलते हैं ना, वो उसका कवर निकल जाता है। तब देखो तो कैसा दिखता है? काँचुली देख करके लोग क्या बोले? फिर सर्प बोले, नहीं काँचुली। ऐसे ही प्राणनाथ जी को देखने भर का शरीर है, वो उतर गया काँचुली, खाली परम धाम ही बचा प्राणनाथ जी के उधर। ऐसे ही नक्शा दिखाई दे रहा है। मतलब वो रग रग क्या है? हाथ तो हाथी है प्राणनाथ जी का, लेकिन परात्म का दिखाया है। आंख तो आंख ही है, लेकिन परात्म का। हम ही खुद ऐसा देख रहे हैं प्राणनाथ जी, चोपा ऐसा बता रहा है। ऐसा भाव को, ऐसी स्थिति प्राणनाथ जी को गुजर रही है। तो राजी महाराज कृपा करके इंद्रावती के मुखार बिंदर से हम सुंदर साथ को वो ऐसा दर्जा में पहुंचना पड़ेगा, हाँ करके एक डेस्टिनेशन दिए हुए। ये लक्ष्य है, अवस्था का लक्ष्य। वे वजूद नींद के अरस में। सो नींद दई उड़ाए, नींद वाला अरस में पहुंचा दिया और नींद वाला नींद उड़ा दिया। अब क्या बचा? क्या बचा? सीढ़ी में चढ़ कर छत में पहुंचे, ठीक है? सीढ़ी में छत में पहुंचे, अब आपको सीढ़ी की जरूरत है? अब तो आपको छत ही छत। ऐसे ही इसी शरीर के माध्यम से मैं वो धाम पहुंचने के बाद धाम में रमने लगा, देखा तो शरीर तो है, सीढ़ी तो है। अब सीढ़ी को फेंक दोगे? नहीं फेंकना चाहिए, उसी सीढ़ी से दूसरों को चढ़ाना है। इसलिए इस धनी ने शरीर रखा, शरीर रखा और शरीर से ज्ञान दे करके क्या किया? सीढ़ी चढ़ाने के लिए रखा। इसलिए मतलब प्राणनाथ जी का शरीर क्यों रखा हुआ है? दूसरों को उदाहरण के लिए रखा हुआ है। ऐसा हुआ था शरीर, इसीलिए वो शरीर, वो पार्थिव शरीर रखा हुआ भी धाम बना हुआ है। गुरु जी मंगलदास जी का ऐसा शरीर है, इसलिए ऐसा पवित्र शरीर हुआ था, इसलिए वो रखा हुआ क्या हुआ? धाम हो गया। अब सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बना कि नहीं बना? एक तो वजूद भी ऐसा हुआ और ज्ञान भी वैसा आया। वे वजूद नींद के अरस में, सो नींद दई उड़ाए, दे जागृत बातें दिल में हो, दे जागृत बातें दिल में, दिल अरस ही किया बना है। देखो इंद्रावती आत्मा का हृदय, प्राणनाथ जी का हृदय देखो तो अरस ही कह रहा है। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी को पूछा गया कि परम धाम कहाँ है? तो क्या बोला? आदि का दिल। ये दिल वो नहीं कि जो ब्लड से पंपिंग हो रहा है और चल रहा है, ये उससे पीछे और एक दिल है जो प्रेम से चलता है। ये प्रेम का ही पुण्य है, प्रेम का ही गंज है, प्रेम ही प्रेम है। वहां पर ऐसा छलांग लगाएं कि अपने आप को मछली की तरह प्राणनाथ जी का उस परमधाम मया, प्रेम मया है जो हृदय, उसमें
डुबकी लगाएं सुंदर साथी, जीवन धन्य हो जाता है। जो ध्यान चितवनी से होता है। और ये कैसे होगा, आप बिल्कुल, विद्यार्थियों को भी बोल रहा हूँ, श्रोताओं को भी बोल रहा हूँ, ये चौपाई आज समय नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं 11-12 बजे तक भी कंटिन्यू कर सकता। ये इतना कनेक्टेड है। जे कल इसी मूड में, इसी वातावरण में, ऐसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आओगे और तो फिर ये उतरेगा, नहीं तो फिर भूमिका बांधना पड़े, तो भूमिका में जीवन जाता है। इसीलिए कल यहीं से आगे उठाएंगे। अब ये कैसे होगा कि ये दे जागृत बातें दिल में, दिल अरसे किया बनाए, जो है इससे आगे का जो चढ़ाव है वो और सूक्ष्म होता जा रहा है। इसीलिए हेडिंग में ही ये प्रकरण है, क्या है, मोमिन का शरीयत, हकीकत और मार्फत है ना। मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत, उसके बाद एक संवाद है। असल मुर्द वे बजुदा नींद के अरस में, सो नींद दई उड़ाए, दे जागृत बातें दिल में, दिल अरसई किया बनाए, दिल अरसई किया बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की